आपका अभ्यास है योगा गैस्ट्रिक के लिए, और उसमें सीधा सीधा हम पेट का अभ्यास नहीं करते। गैस्ट्रिक की समस्या जो है वो पूरे शरीर को एक तरह से बांध देती है, ऐसा लगता है जैसे इरिटेट हो जाता है शरीर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऐसे सुखासन में बैठने का अभ्यास करेंगे और अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स होने देंगे। तो उसके लिए क्या करना है, इस तरह से बैठना है और आंखें बंद करके नाक के माध्यम से सांस अंदर भरनी है और इस तरह से आपने एक गुंजन पैदा करना है। बी की तरह साउंड आनी चाहिए नाक से। तो सांस भरेंगे और फिर इसको दोहराएंगे। एक और बार करेंगे। बहुत आराम से रुक जाएंगे। तो ये आपने अभी तो 3 बार देखा, लेकिन इसको आप कम से कम भी मिनिमम आपने इसको 20 से 30 बार ज़रूर करना है। ये हमारा पहला अभ्यास होगा। गैस्ट्रिक में चाहे वो बेस लेवल पे हो या क्रॉनिक हो, ये अभ्यास दोनों में काम आने वाला है। और ये कॉम्प्लिकेटेड आसन नहीं है, इसमें सरल आसन है। तो जो बिगनर भी हैं, जो बिल्कुल नए हैं योगा में, वो भी कर पाएंगे। अब आइए वज्रासन में, ये दूसरा अभ्यास होगा। लेकिन वज्रासन थोड़ा सा बदल जाएगा, जो स्पेशली जब आपको गैस्ट्रिक के इशू हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो काफ मसल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम बैठे हैं वज्रासन में, काफ मसल के ऊपर अच्छा प्रेशर पड़ने देना आपने। अगर आपकी थाइज का प्रेशर आपको लगता है कि उतना अच्छा प्रेशर नहीं बन पा रहा, तो दोनों हाथों की मदद से हाथ पीछे ले जाएंगे और काफ मसल्स के ऊपर रख देंगे और फिर उसके ऊपर बैठ जाएंगे। तो बड़ा कॉन्शियस प्रेशर अब आप दे रहे हैं अपने काफ मसल में। कई बार आप जब पूछते हैं कि इससे कैसे काम होता है, क्या लाभ होगा इससे, आपका जो ब्लड फ्लो है, जो आपकी मूवमेंट है ब्लड की, वो बहुत कमाल की रेगुलेट होती है जब आप वज्रासन करते हैं। और यही कारण है इसको खाने से पहले और खाने के बाद बताया जाता है कि दोनों समय किया जाएगा। लेकिन गैस्ट्रिक की समस्या में ये रामबाण की तरह काम करेगा। थोड़ा इसमें आपने वेट करना होता है, लंबा अगर होल्ड करेंगे तो अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। बस ऐसे ही बने रहे, पीठ आराम से रखनी है, तो सीधा तन के नहीं रहना है, बहुत आराम से आप इसको करेंगे। प्रेशर बनाए रखना है, हथेलियों से आप धीरे 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 काफ मसल को हल्का हल्का दबा भी सकते हैं। यह हमारा दूसरा अभ्यास हुआ। पहला हमने नाक से बी की आवाज की, भ्रामरी का अभ्यास किया। दूसरा अभ्यास आपने वज्रासन में, और उसमें भी हाथों का प्रेशर बनाए रखा। अब तीसरा अभ्यास देखिए, इसमें क्या करेंगे, हम मल आसन में बैठेंगे। तो बहुत आराम से हाथ निकाले, बड़े आराम से आप दोनों पांव के ऊपर बैठ जाएंगे। बहुत धीरे धीरे नीचे जाना है, बहुत सुंदर। हाथों को दोनों घुटनों के आगे रखना है और पीठ को पीछे की तरफ जाने देना है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी हमारा जो पर्पस है अभ्यास करने का, वो है हमारे काफ मसल्स के ऊपर प्रेशर बनाना। तो आप काफ मसल्स के ऊपर अच्छी तरह से दबा के बैठे होते हैं, इसे ही मल आसन कहते हैं। और गैस्ट्रिक की समस्या में अच्छा इवैक्यूएशन होना चाहिए, पेट पूरी तरह से साफ होना चाहिए, इसके लिए ये आसन आप करते हैं। ये तीसरा अभ्यास है आपका, मल आसन तीसरा अभ्यास होगा गैस्ट्रिक की समस्याओं में। कितना होल्ड करना है, 30 सेकंड मिनिमम होल्ड रखो। जैसा आपने पिछला अभ्यास किया वो भी मिनिमम 30 सेकंड रखना है, इसको भी 30 सेकंड रखना है। बने रहे इसी आसन में। 3, 2, 1, फिर वापस वज्रासन में चले जाएंगे हाथ की मदद लेके। एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे, फिर से दोहराएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 5, 4, 3, 2,
एक। आ जाइए वापस मल आसन में, फिर से बैठ जाइए। ये हमारा तीसरा अभ्यास चल रहा है। तीनों अभ्यास में खाने का थोड़ा आपने गैप रखना है, इमीडिएट नहीं करना है इनको। सबसे अच्छा टाइम है सुबह का, अर्ली मॉर्निंग इनको प्रैक्टिस करो। आपके ब्रेकफास्ट से पहले आप इसकी ट्रेनिंग करो। इसको पूरा करने में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, साइकिल को ख़त्म करने में। ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और आधे घंटे बाद 45 मिनट बाद फिर हल्का भोजन लेना है। आ जाइए, फिर से वापस आ जाइए वज्रासन में। ये हुआ आपका मल आसन। चौथा अभ्यास देखिए, वो है बाल आसन का। तो आप थोड़ा सा पीछे आ जाइए। बाल आसन में क्या करना होता है, आपने बैठना वज्रासन में ही है, लेकिन पूरे शरीर को रिलैक्स मोड में भेज देना है। कैसे जाएंगे? हाथों को आगे फैलाते चले गए, एक्सटेंडेड बेबी पोज, पूरा ऊपर का शरीर खिंचाव देते हुए आगे गिरा दिया, सांस छोड़ी हुई है, फिर आप नीचे बैठे। बस इसी आसन को बनाए रखना है, लंबा बनाए रखना है। तो कुछ आसन आप प्रेशर दे रहे हैं, इम्पैक्ट दे रहे हैं अपने ब्लड फ्लो को, जो आपके पेट की जो मूवमेंट है उसको रेगुलेट करेगा। और कुछ आसन, कुछ अभ्यास आपने देखे जो आपको पूरी तरह से रिलैक्स मोड में डाल रहे हैं। कहने का मतलब है कि माइंड बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, ब्रेन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है आपके गैस्ट्रिक की समस्या में और पेट की समस्याओं में। तो आंतों को भी आप बहुत रिलैक्स कर देते हैं इस अभ्यास से। और जो आपकी मूवमेंट है आपके इंटेस्टाइन्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, वो भी बहुत शांत हो जाती है, बहुत रिलैक्स्ड वे में वो मूवमेंट होती है। बहुत धीरे धीरे पीछे आ जाएंगे वज्रासन में, बहुत आराम से पीछे खींच लेंगे शरीर को। ये हमारा चौथा अभ्यास हो गया। आराम से वज्रासन में आ जाएंगे। बैठ के धीरे धीरे सांस लेते रहे, बहुत हल्की सांस लें। ये हमारे 4 अभ्यास हुए। बालासन को भी आपने 5 बार करना है, 30 सेकंड का होल्ड करना है। मलासन को भी आपने 5 बार करना है, 30 सेकंड का होल्ड करना है। वज्रासन उससे पहले किया, उसको भी 5 बार करना है, 30 सेकंड का होल्ड। और पहला जो अभ्यास किया आपने वो सिर्फ 1 बार करना है, लेकिन उसकी काउंट जो है कम से कम 20 से 30 हो। अब हम जा रहे हैं 5वें आसन में। तो पहले हाथों को अच्छा रब कर लिया, अच्छी ऊर्जा पैदा की हाथों में, क्योंकि हम पेट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लेने वाले हैं। लेफ्ट हैंड नाभि के ऊपर रखना है और उसके ऊपर राइट हैंड रखा, ठीक है। सांस छोड़नी है और पेट अंदर की तरफ खींच लेना है। सांस छोड़ी, पेट अंदर, बस यहीं पर। बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है, धीरे धीरे आप नीचे की तरफ जाएंगे। सांस छोड़ी, लगभग 45 डिग्री से 60 डिग्री होते हुए पूरा 90 डिग्री चले जाओ, पूरा नीचे जा सकते हैं। टच हो गया फ्लोर तो ठीक है, लेकिन आपने फोर्स नहीं करना है। तो ये था आपका एक्सहेल के साथ। कई बार पेट बढ़ जाता है, गैस्ट्रिक के कारण आप वेट गेन भी करते हैं, आपको साइज जो है आपकी बढ़ जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, तो पूरा नीचे नहीं जा पाए, कोई चिंता की बात नहीं है, आधे में ही रखा। इनहेल करते हुए, हल्का हल्का इनहेल करते हुए ऊपर आते जाएंगे, ऊपर आते जाएंगे, ऊपर आते जाएंगे, ऊपर आते जाएंगे। रिलैक्स किया, यहाँ पर बहुत आराम से इनहेल एक्सहेल किया, रिलैक्स किया। टेंशन नहीं बिल्ड होने देनी, स्पेशली जब हम आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। एक और बार करेंगे। सांस छोड़ी और नीचे चले जाओ। ये गैस की समस्या में मंडूकासन, ये 5वां अभ्यास है, इसको भी 5 बार करना है। होल्ड जो है 30 सेकंड कहा जाता है, लेकिन लंबा हो जाता है, आपसे होल्ड नहीं हो पाएगा। तो आपने 5 सेकंड 10 सेकंड करना है और फिर धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है। प्रभावशाली आसन है ये, बने रहे। और फिर गैस में और क्या कर सकते हैं आप, अपने भोजन का भी ध्यान रखना है, आप अपनी डाइट का भी बहुत अच्छा ध्यान रखना है। वो खाना नहीं खाना है जो गैस पैदा करता हो। चलिए, बहुत धीरे 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 पीछे आ गए। तो वीट जो है, इन सबको थोड़ा सा आपने रोकना है। वो वेजिटेबल्स नहीं लेने हैं जो बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक के हों। रिलैक्स करके हाथों को छोड़ दिया, बैठ जाएंगे फिर से वज्रासन में, शांत हो गए और बहुत आराम से आसनों से, अभ्यास से बाहर आ जाना। तो ये अभ्यास था आपका योगा फॉर
गैस की समस्याओं में कौन से आसन करने थे, तो वो अभ्यास आपने देखा। 5 अभ्यास हैं ये, तो पांचों को नियम पूर्वक अगर आप करेंगे तो इस प्रॉब्लम से आप जल्द से जल्द बाहर निकलेंगे। भोजन का भी ध्यान रखना है आपने। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्रणाम।